You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाजरीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। आप हमारे टेलीविज़न के जो पब्लिश चैनल्स के प्रोग्राम हैं आप देखते आ रहे हैं। हमें सवाल भी मिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरी गुजारिश यही होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। कानूनी हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से यहाँ सवाल जवाब होते हैं। हमारे सोलिसिटर मकबूल मलिक हमारे साथ होते हैं और ये जो एडवाइस देते हैं यकीनन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले हम तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप अपना वक्त देते हैं। मकबूल साहब, आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि कानून के हवाले से जो इमिग्रेशन में स्टूडेंट्स का या कोई इमिग्रेशन में ऐसे लॉ की तब्दीली कुछ नज़र आई है इस हफ्ते में आपको? शुक्रिया लोधी साहब। पहली तो बात यह है कि नाजरीन को मेरा सलाम और आपको भी मेरा सलाम और थैंक यू फॉर कमिंग टुडे अगेन एंड होस्टिंग दिस प्रोग्राम इन ऑन MLS लीगल टीवी। आई रियली वेलकम यू। बात यह है कि लास्ट वीक अगर आपको याद होगा तो हम नेशनैलिटी पे कुछ डिस्कशन कर रहे थे जी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं कि जो आपने प्रोग्राम किया था इसका मतलब कि हमारे लिए बहुत ख़तरा है इस कंट्री में। वैसे मैं भी ये सवाल करने वाला था कि मुझे भी किसी ने यही कहा था कि यार ये मलिक मकबूल साहब डराते बहुत हैं टेलीविज़न में बैठ के। नहीं, डराने की बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर देखो ना, इफ दे कमिट अ सीरियस क्राइम दे कैन बी रिवोक्ड फ्रॉम देयर नेशनैलिटी, उनकी नेशनैलिटी ख़त्म हो सकती है। तो इसकी भी तो कोई वो होगी ना। देखिए ना, वो हमने लास्ट वीक बहुत डिस्कस की थी, राइट। टेररिज्म या सीरियस कोई ऑफेंस हो जाएगा, ये है, राइट। ये लेकिन ना डेविस कर रहे हैं, मेरे मतलब इज डूइंग अ पिटीशन कि सेक्शन 9 को अबॉलिश किया जाए, कि नहीं ये राइट नहीं। इसका ये नहीं मतलब कि ये कानून ही ख़त्म हो जाएगा, ये बात रखें। ये होगा कि पीपल शुड हैव अ राइट टू अपील। ये नहीं कि बस खत लिख दिया उनकी नेशनैलिटी कैंसिल एंड नो राइट ऑफ अपील। जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए। हाँ, ये याद रखें कि थोड़ा बहुत ना शायद चेंज आ जाए कि नहीं, पीपल हैव द राइट which I think they should have the right. According to the situation. Lodi sahab, the government does not get everything right 100%. And the Home Office in every aspect has been in shambles. Windrush पहले इन्होंने किया, आज तक जो लोग आए थे अपने वेस्ट इंडीज से आज तक ये पछता रहे हैं कि वो गलत इन्होंने किया। लोगों की लाइफ हो गई और बाद में कहा यू आर नॉट इवन लिविंग हियर इन आवर बुक्स। थिंग्स लाइक दिस डू हैपन्स। सो लेट्स फेस इट कि अगर तो ये हो गया, ये ना समझें कि वी आर 100% सेफ, भी नहीं हो गए, लेकिन वी शुड वॉच। हाँ, लायल, हमें इसी मुल्क के साथ लायल होना चाहिए जब यहाँ रह रहे हैं तो। बिल्कुल। कल एक बात हुई है कि मैं कहीं मीटिंग में गया हुआ था तो बड़ा वहाँ लोगों ने जी हमें राइट ऑफ वोट मिल गया ओवरसी पाकिस्तानियों को। मैं कहा मुबारक हो, यू डिज़र्व टू हैव द राइट टू वोट इन योर कंट्री। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में भी अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, यू कैन नॉट जॉइन द जुडिशरी, यू कैन नॉट बी इलेक्टेड इनटू एनी लाइक सिविल मैटर्स एंड अदर थिंग्स। याद रखें। Or even the armed forces. You have to be a Pakistani passport. Yes. Lekin we have the privilege here, having British passport and Pakistani, that we are sitting in the Parliament, House of Lords, in the army, anywhere, even playing cricket for the nation. Yeah. Right? So, kitni facilities so, there are a lot of facilities here. So, let's not abuse it, right? And accept that. Yes. Obviously, ये कंट्री जो है ना, I mean, ये ज़रूर कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि they are 100%। मेरे ख्याल में ये ज़रूर डर डाल रही है। हर मुल्क की जो हुकूमत है वो चाहती है कि हमारे जो शहरी हैं वो महफूज रहें और हमारे मुल्क। लेकिन बात ये है कि क्या हम यहाँ के शहरी हैं कि नहीं हैं। लेकिन अब हमें ये फैसला करना चाहिए, वी शुड मेक इट कि
वी आइदर हैव ब्रिटिश नेशनलिटी और पाकिस्तानी नेशनलिटी। अगर ये बात है तो वी शुड से दैट वी आर आइदर ब्रिटिश और वी पाकिस्तानी। अगर हमने नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ ड्यूअल नेशनलिटी। अगर लेकिन बात ये है कि बात फिर वही आ गई ना, प्रीति पटेल जो कर रही है अभी, राइट। लेकिन हमारा एक और मुल्क भी है, सो इफ वी कमिट अ क्राइम बाय लॉ दे विल डिपोर्ट अस इनटू दैट कंट्री। लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान के पास ड्यूअल नेशनलिटी की ये परमिशंस हैं, और अभी जो हमारे नेबर कंट्री है, जैसे पाकिस्तान का नेबर कंट्री इंडिया है, उन्होंने भी इनको सीओ कार्ड दिया है, वो भी एज ए नेशनल होते हैं उनके लिए, लेकिन उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट नहीं है, लेकिन वो भी उनके पास एक स्पेशल कार्ड इशू किया गया है कि वो इंडियन है और वो वहाँ जाके ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो उसमें और पाकिस्तानी नेशनलिटी में क्या फ़र्क रह जाएगा? देखो, बाय बीइंग पाकिस्तान यू आर ड्यूल नेशनल। इंडिया has specifically said you cannot be a dual national, but you can hold your assets, as a because you belong to them. Obviously, यही होगा जो होना है, right? अगर तो if you got a link to that country or your ancestors came from that country, they can revoke your nationality. Right. ये तो नहीं है कि नहीं कर सकते। ये कानून जो है नेशनलिटी का, ये काफ़ी पेचीदगियों का हामिल है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में इसके साथ क्या होता है और क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, क्या इसमें हमें अपील का हक़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखते हैं कि आगे हमारे इसमें क्या होता है। हम चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हमारे पास मलिक साहब 3-4 सवाल लोगों ने पूछे हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। फिर मैं ये कहूँगा कि MLS लीगल TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। इससे यकीनन आपको अगर नहीं तो किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। पहला हमें सवाल ये आया था कि एक ख़ातून है, वो बाहर है इंटरनेशनली, किस कंट्री में, उन्होंने अपना बताना कहा कि मेरा नाम या मेरी जगह नहीं बताइएगा। वो स्टूडेंट बनकर आना चाहती हैं और उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान किया हुआ। क्या वो अपने बच्चों को साथ ला सकती हैं? देखिए, अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाएं तो अपने डिपेंडेंट को आप ला सकते हैं, ये नहीं कि नहीं, प्रोवाइडेड दे गॉट इनफ रिसोर्सेज। लेकिन मैट्रिक पास है, वो इंग्लिश के। पहली तो बात ये है कि अगर तो आप मैट्रिक पास कहें तो टू गेट एडमिशन इनटू अ कॉलेज विद अ डिग्री इज गोना बी बिट इम्पॉसिबल। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ वीज़ा मिला टू स्टडी इंग्लिश फॉर 6 months ईयर, फिर तो वो अपने इंडिपेंडेंस को नहीं ला सकती। हाँ। और अगर वो यूनिवर्सिटी में मिल गया कहीं दाखिला, विच आई डाउटेड के इसके क्वालिफिकेशन से मिल जाएगा, लेकिन फिर वो अपने इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। लेकिन वो जो 6 महीने का कोर्स है इंग्लिश का करने के बाद दाखिला ले सकती है यूनिवर्सिटी में? यस, ऑफ कोर्स, ठीक है, यहीं पे ही। हाँ। कि वापस जाना पड़ेगा? नहीं, अगर तो पहले तो उसे वापस जाना पड़ेगा 6 महीने के बाद फिर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो स्टूडेंट वो कैश देंगे, फिर दोबारा आएगी। अगर यहाँ से कैश इश्यू हो गया, विच समटाइम्स मेरा मतलब दे आर असेस्ड कि क्या इनका वीज़ा एक्सटेंशन हो सकता है कि नहीं। अगर तो कोर्स वही है कि उसने पहले प्रिलिमिनरी कोर्स कर लिया है कोई, लेकिन इंग्लिश अकेले करके मैट्रिक का, यानी देखिए एक स्टूडेंट आया, उसने मैट्रिक में इंग्लिश का इम्प्रूव किया, उसके बाद उसने कहा कि ये पहले ये बहुत आए थे, मेरा इफ यू रिमेंबर इन अर्ली। हाँ, लेकिन अभी आज की सिचुएशन में आजकल ज़रा मुश्किल है। यानी कि मैट्रिक में आके वो इंग्लिश का पढ़ के 6 महीने के बाद उसको वापस जाना पड़ेगा। हाँ। और फिर जाके दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो इफ द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स इट ऑन दैट बेसिस, फिर जस्ट फॉर इंग्लिश, तो ये तो नहीं ना हो सकता कि मैट्रिक करके इंग्लिश एक्सेप्ट कर लेंगे वो यूनिवर्सिटी लेवल। दस एंट्री क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। अगर वो नहीं, वो हायर एजुकेशन के लिए मैट्रिक के बाद वो कहती है मुझे हायर एजुकेशन भी यहाँ लेनी है। नहीं, हायर एजुकेशन किसे कहते हैं आप? जैसे तो ए लेवल या ओ लेवल करने के लिए तो मैट्रिक तो 10th स्टैंडर्ड है ना, इट विल बी बिट हार्ड। हाँ, लेकिन यानी कुछ हो सकता है लेकिन हार्ड है। हाँ, लेकिन मैंने तो अगर तो आप सजेस्ट क्या करेंगे ऐसे आई थिंक दिस शुड गेट अ डिग्री इन देयर ओन कंट्री, देन कम फॉर फर्दर एजुकेशन, दैट विल बी इजियर फॉर देम। मतलब साहब का कहना था कि मैट्रिक के लिए जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर एजुकेशन हायर के लिए यहीं पे करना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वापस जाना पड़ेगा आपको 6 महीने के बाद या जितने टाइम के लिए भी आपने वो कोर्स लिया है। दूसरा सवाल हमारे पास ये आया है कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ UK में है,
और वो स्टूडेंट कहता है कि जी मुझे यहाँ शादी करनी है, तो क्या मेरा स्टेटस चेंज हो सकता है स्टूडेंट से? हाँ जी, हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल। ही कैन गेट मैरिड प्रोवाइडेड दैट द रेस्ट ऑफ द क्राइटेरिया इज मेट। तो यूजली अगर तो वो क्राइटेरिया मीट करते हैं कि उनका अकोमोडेशन और मेंटेनेंस वो प्रूव कर देते हैं। यानी किसको अप्रूव करना पड़ेगा, यानी किसको प्रूव देना पड़ेगा? स्पाउस, जिसके साथ वो शादी कर रहा है वो फर्स्ट ही हैज टू अप्लाई टू गेट मैरिड, राइट। अगर तो उन्होंने कुछ लगा कि ये मैरिज कोई गलत है तो नहीं, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आया, वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वहाँ पे उसके साथ दूसरे स्टूडेंट भी हैं जो यूके नेशनल्स हैं, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो शादी में तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि शादी के बाद मेरा स्टेटस क्या चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ना हो। हाँ, वो कैसे होगा जब दोनों एक ही जगह पढ़ रहे हैं, एज फैक्टर भी उनका इतना नहीं है। फिर तो बात ही खत्म है ना। मेरा तो यू आर गिविंग द पॉजिटिव आंसर्स, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, राइट, जैसे पहले था ज़बान भी नहीं आती थी और शादी हो जाती थी, और लेकिन होम ऑफिस, I mean, they were always saying this is a marriage of convenience, but we were saying it is not, because I mean, ज़बान, शादी में ज़बान नहीं, प्यार चाहिए, तो इसलिए शादी हो जाती थी। I mean, there's lot of cases in that. अच्छा, आपने सुन लिया होगा, अगर आप हमारा ये टेलीविज़न चैनल देख रहे हैं MLS लीगल TV, इसके ऊपर आपका जवाब जो मिला है, शादी से इनकार नहीं है, लेकिन जैसे मलिक साहब ने कहा कि वो शादी सहूलत के लिए ना हो, कन्वीनियंस मैरिज ना हो कि मुझे नेशनलिटी लेनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ हालात ऐसे हैं कि लोग एक जगह पढ़ते हैं, मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो मेरा ख्याल है होम ऑफिस भी इसको बड़े क्लोजली वॉच करता है और देखता है कि उम्र का तकाजा क्या है और किस तरह है। तो मेरा ख्याल है इसमें चांसेस हैं कि वो स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी यही है कि आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। एक सवाल हमारे पास ये आया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ने पूछा है कि होम ऑफिस की साइट पर उन्होंने देखा है कि वहाँ पर जो स्टडी के वीज़े हैं उसमें स्कॉलरशिप भी है। क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप है? देखिए, स्कॉलरशिप तो अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं तो अपनी डिग्री फिनिश करके अपने मुल्क से वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। आई मीन वेरी हार्ड, बट देयर आर सम स्कीम्स, देयर आर, स्पेशली यहाँ से रह के, जैसे आपने बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स कर ली है तो आप PhD करना चाहते हैं, तो देयर आर सम स्कीम्स दैट स्पॉन्सर देम फॉर PhD। ठीक, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कहना चाहेंगे पाकिस्तान से, राइट, देयर आर सम स्कीम्स, मेरा तो लाखों में एक होती है वो स्कीम, किसी को मिल जाए अगर दे वांटेड अ ब्रिलियंट स्टूडेंट है वहाँ, लेकिन इट्स यूजुअली योर ओन कंट्री दैट विल सेंड यू हियर ऑन द स्कॉलरशिप। लेकिन होम ऑफिस की साइट पे वो कहते हैं कि स्कॉलरशिप का कुछ है कि स्कॉलरशिप तो बहुत है, तो अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर उनके क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कीम मौजूद है। अगर आप उनके क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, बशर्ते कि आप उनके जो क्राइटेरिया फिट है उसमें आना चाहिए। होम ऑफिस की साइट पर दी गई साइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कोई भी सवाल ऐसा हो, इसके बाद भी अगर आपको कोई पूछना हो तो हमारे नीचे कमेंट में दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारे पास इन्फो जो नीचे चल रही है। और किसी और को भी कुछ पूछना हो, बिल्कुल झिझक नहीं कीजिए, आइए अपना सवाल डालिए और उसका जवाब लीजिए। और ये मैं बताते चलूँ कि यहाँ जितनी भी बातें होती हैं ये जर्नल टॉक में हैं, इसको आप हतमी नहीं लीजिएगा कि ये फाइनल नहीं है कि किसी ने ऐसे कहा था। अच्छा वकील लें, वक्त भी बचेगा और पैसा भी। और मलिक साहब भी हमेशा ये कहते हैं। हमारे को ये बताइए कि जी इस वक्त जो कानून के ग्लोबल किस्म के कुछ जो चेंजेस हैं या आने के लिए फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, इसमें कुछ आपका? देखिए, ग्लोबल वीज़ा भी खुल रहे हैं, ग्रेजुएट वीज़ा भी खुल रहे हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ स्कीम्स अवेलेबल, लेकिन टू फिट इनटू दोस क्राइटेरियाज, जैसे यहाँ से किसी ने डिग्री कर ली अभी तो उसे भी ग्रेजुएशन स्कीम में, जैसे पहले पोस्ट स्टडी वर्क होता था तो उसे पोस्ट स्टडी वर्क भी मिल जाता है जी, समझा। 2 ईयर टीयर 4 का भी कुछ ऐसा है, टीयर 4 इज स्टूडेंट टू वीज़ा। जी जी, उसके बाद भी, उसके बाद हाँ, उसके बाद उसको वीज़ा मिल जाता है एज अ पोस्ट स्टडी वर्क ग्रेजुएट वीज़ा। लेकिन यू मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया फर्स्ट। क्राइटेरिया क्या है कि डिग्री अपनी फिनिश करो। और लोग अक्सर कहते हैं कि डिग्री जी हमने नहीं की लेकिन हमारा स्विच करा दो,
विच इज़ बिट इम्पॉसिबल, सही है। राइट। लेकिन अगर आपने डिग्री कर ली है तो पहले 2 साल कर ले। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वर्क परमिट यहाँ हो जाए Tier 2 में, तो अगर किसी के पास लाइसेंस है और आप उसकी कैटेगरी में फिट होते हैं, और डिग्री के बाद तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन डिग्री के पहले भी अगर वो आपको दे दें तो यू कुड अप्लाई फॉर स्विचिंग ओवर। कुड अप्लाई फॉर स्विचिंग ओवर। हमारा प्रोग्राम जारी है, मकबूल मलिक साहब के साथ हमारी बात हो रही है, और इस ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे और बात करेंगे कि जो लोग स्टूडेंट यहाँ आए हैं या शादी के साथ आए थे, यहाँ पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन की है, उनको 2 साल का वीज़ा भी मिला है एक्सटेंशन का, और 7 साल के उनके बच्चे यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी क्या सिचुएशन होगी। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए MLS लीगल TV, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं MLS लीगल TV। बात हो रही थी हमारी मलिक मकबूल साहब से। हमने इनसे सवाल जाने से पहले ऐसे बताया था कि हम इनसे पूछेंगे कि ये जो 7 इयर्स का एक सिलसिला है बच्चों के रहने पे मिलता है, अगर एक स्टूडेंट यहाँ आया अपनी फैमिली के साथ, वो पढ़ रहा था और फिर उसके बच्चे भी स्कूल में जा रहे थे और वो 7 साल उनको यहाँ हो गए हैं, तो क्या उनका स्टेटस चेंज हो सकता है? थैंक यू लोधी साहब, ये बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें ना आए हैं। ये सबसे पहले आई थी, माइकल ओब्रायन था यहाँ का एक, उन्होंने ना पॉलिसी की थी कि जिन बच्चों को 7 साल हुए यहाँ से अप्रूव नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ख़त्म करके अपेंडिक्स FM में कर दिया कि रूल बना दिया कि जो बच्चे 7 साल से हैं ना, उन्हें नहीं अप्रूव करना चाहिए। लेकिन इफ्स एंड बट्स उन्होंने थोड़े से डाल दिए कि वो वहाँ सेटल नहीं हो सकते, जो यहाँ 7 साल पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा अब कि बच्चे जो यहाँ से 7 साल हो गए हैं ना, यूजली अगर तो उनकी टाइस जो है ना बिल्कुल ख़त्म होगी पाकिस्तान से, और वो वहाँ जाके अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। यानी किसी कंट्री से भी हों या खाली पाकिस्तान नहीं, से? किसी कंट्री से वो, लेकिन ये इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये एप्लीकेशन जो है ना, इट इज़ अंडर ह्यूमन अपेंडिक्स FM हम कहते हैं। और ये साबित करना पड़ेगा कि बच्चे वहाँ जाके रह नहीं सकते किसी कंट्री में भी, कि अगर यहाँ से ऑब्वियस है, 7 साल के लिए बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, उसने स्कूल में गया, उसके फ्रेंड्स हैं, वो ये प्लस साइन है। हाँ। लेकिन देखिए वो वापस क्यों नहीं जा सकता? हमने पहले कहा था कि सिर जी उन्हें लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन फिर वो कहने लगे माँ बाप को यूजली बच्चे स्पीक करते हैं लैंग्वेजेस, और जिस कंट्री में वो जाएंगे वहाँ भी इंग्लिश स्कूल्स हैं, सो हर्डल्स आर देयर। लेकिन ये कहना चाहिए कि उनको वो लाइफ नहीं मिल सकती जो यहाँ गुजार रहे हैं। हाँ, वो कंपेयर करना चाहिए कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, उनकी एजुकेशन नहीं होगी वहाँ, दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड वहाँ, कि जहाँ शायद उनको एजुकेशन भी ना मिले, हाँ, वे ऑफ लिविंग भी है, हाँ, शायद बहुत उनको सारी चीज़ें हैं, मेरा मतलब नरिशमेंट भी ना मिले, इतना फूड ना मिले कि वो सर्वाइव भी कर सके। थिंग्स लाइक दैट हमें भी दिखानी फिर पड़ेगी। वेदर चेंज का भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर It is जाती है। a बच्चे जो हैं बड़े बड़े बीमार हो लेकिन you जाते हैं have और फिर उनके इलाज भी नहीं होते वहाँ पे, ऐसे ऐसे बीमार भी हो जाते हैं। देखो, इसके आगे एक और है, जो बच्चा यहाँ पैदा हो गया 10 साल के बाद तो उसे नेशनैलिटी दे देते हैं, विच इज़ वेरी गुड, राइट। ऑन दैट बेसिस यूजली अगर 10 साल के बाद उसे नेशनैलिटी मिल गई है तो फिर बच्चा तो चाहे वो असाइलम पे भी हो, कोई जहाँ जो पैदा हो गया, मतलब एक फैमिली आई, उन्होंने असाइलम ले लिया, 10 साल तक उनका केस नहीं हुआ, बच्चा उनका 10 साल का हो गया जो यहाँ पैदा हुआ, जो यहाँ पैदा हुआ। हाँ, लेकिन ये तो 7 साल के रूट ये है कि जो यहाँ बच्चे पैदा हुए या ना हुए, वो आए, वो पढ़ रहे थे, लेकिन एक असाइलम सीकर है, उनका केस अभी चल रहा है, हाँ, लेकिन उनका बच्चा जो है वो 10 साल का हो गया, हाँ, तो उसका क्या होगा? वो तो ऑटोमेटिक ब्रिटिश हो गया, बच्चा ब्रिटिश हो गया, 10 साल के पेरेंट्स फिर उससे उस बुनियाद पे राइट के फिर अपेंडिक्स में आई है कि नॉट के पेरेंट्स को भी उसी दौर पे उन्हें नेशनैलिटी नहीं स्टे मिलना चाहिए, वो 10 साल मिलना चाहिए। हाँ, वो डिस्क्रिशनरी लीव पे होता है कि 10 साल के रूट में डाल देते हैं। ये बात सुन के ऐसा ना हो कि आप भी 10 साल के चक्कर में बच्चे बनाने शुरू कर दें। There's a lot of things, नहीं, आप बात तो ये है कि ये सिर्फ 10 साल के रूट बच्चे नहीं है, कई लोग आए हैं यहाँ से इन डिफरेंट कंट्रीज, और जो औरतें यहाँ आती हैं ना जी, उनका बच्चा जो है ना वो ब्रिटिश हो जाता है पैदा होता ही। वो समझे ना, यहाँ आई है औरत और यहाँ किसी के साथ
ब्रिटिश के साथ उसने शादी कर ली। शादी कर ली या रहने लगी एज अ पार्टनर, राइट, अच्छा, पार्टनर की भी वही राइट्स हो जाते हैं? वही राइट हो जाते हैं, राइट। और लेकिन क्यों राइट ये है कि वो जो बच्चा है ना वो ब्रिटिश है, अच्छा ठीक। एंड शी हैज द सो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ही अच्छा उस बच्चे की, ओके ओके ठीक है, समझे ना, अंडरस्टैंड ना। वो फिर माएँ जो है ना उनको ऑटोमेटिकली यहाँ का स्टे मिल जाता है, यानी बच्चे सपोर्ट कर जाते हैं उसको। हाँ ये भी है रूल। मतलब ये हो गया बच्चे लोगों ने बहुत, मेरा मतलब ये नहीं, एक कई मेरा मतलब ऐसे केस हैं कि जिन्होंने आए हैं और यहाँ आई हैं और यहाँ ब्रिटिश के साथ मेरा मतलब उनका बच्चा हो गया। हाँ। देखो ना, देयर इज नो, चाहे शादी की या नहीं, एज ए पार्टनर भी। हाँ, कुछ भी, अच्छा। it could be, I mean, I'm afraid to say it could be one night stand, and somebody says that किसी सूरत में भी हो गया, लेकिन वो बच्चा जो है वो ब्रिटिश हो गया, और उसके बेस के ऊपर उस माँ को या उस बाप को भी स्टे मिल सकती है, या माँ को या खाली बाप माँ। देखो बाप तो, अगर बाप ब्रिटिश होगा तो होगा, अगर माँ, अगर एक आदमी आया वो ब्रिटिश नहीं था लेकिन उसने ब्रिटिश लड़की के साथ रह के बच्चा हो गया, हाँ। उस बहन पे भी उसे मिल सकता है कि आदमी को भी मिल सकता है, यानी लड़की हो या लड़का हो, हाँ। दोनों को बच्चे की उस पे मिल सकता है। हाँ, लेकिन जो ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जी औरत को सिर्फ मिल सकता है क्योंकि वो माँ है, वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के लिए, और बाप जो है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ ज़्यादा पिक लेती है ना जी। जो कानून कहता है ना लोधी साहब जी, वो कहते हैं सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक ही, ठीक है। लेकिन इन माई ओपिनियन एंड द लॉ सेज दैट द चाइल्ड नीड्स बोथ पेरेंट्स। देखो ना, अगर वो ना भी साथ रहता हो लेकिन ही नीड्स अ कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड, राइट। अगर तो उसके पास कॉन्टैक्ट है चाइल्ड का, देन ही गॉट मोर चांसेस ऑफ स्टेइंग इन दिस कंट्री, राइट। सो दिस इज अनदर रूट। यस। ओके, बात हो रही है फैमिली के हवाले से बच्चों की, और इसकी हमें ये बताइए कि जो डाइवोर्स है, कुछ लोग यहाँ से डाइवोर्स करते फिर उनके बच्चे जो हैं वो मिलने नहीं देते या उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। और दूसरा सवाल इसी के साथ है कि जो लोग पाकिस्तान से शादी करके आए या लड़की पाकिस्तान में वापस चली गई, तो डाइवोर्स का जो सिलसिला है उसके हवाले से आप बताइए कि वो पाकिस्तान से डाइवोर्स यहाँ एक्सेप्ट की जा सकती है, ये क्या? ये बड़े लोगों को मसाइल है इस पर। पहली तो बात ये है कि अगर बच्चों को नहीं मिलने देते ना आपको कोई भी, या बाप को या माँ को, उसे चाहिए कि एप्लीकेशन देनी कोर्ट में। ठीक। सबसे पहले तो मीडिएशन करनी चाहिए कि दोनों मीडिएटर जो है ना वो बिठा के पूछता है कि देखो इट्स बेटर कि आप बच्चों को एक दूसरे को मिलने दो, राइट। अगर तो आप वहाँ अग्री कर लेते हैं बेटर, अगर नहीं तो फिर कोर्ट में एप्लीकेशन वो साइन कर देता है कि नहीं जी ये नहीं फैसला होता, ठीक है, फिर कोर्ट में जाना चाहिए, वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है एप्लीकेशन, और फिर यू हैव टू फॉलो। फिर काफकास भी इन्वॉल्व होती है कि बच्चों का सेफ गार्ड क्या है, कैसे मिलना चाहिए, वो अब काफकास कह ले, अच्छा ठीक है, उन्हें काफकास कहते हैं फैमिली लॉ में, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो पूरी अपनी स्टेटमेंट देंगे क्या हुआ क्या नहीं, दैट्स हाउ इट बिगिंस। ठीक। सेकेंडली, राइट, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। अगर माँ कहती मुझे बच्चों को मिलने ही नहीं देना, मुझे डर है बाप से बच्चों को मिले, इसीलिए काफकास इन्वॉल्व होती है, वो सेफ गार्ड है। लेकिन अगर जज को कुछ भी शक डाल जाए ना कि बच्चे इज इन डेंजर, राइट, को सेफ गार्डिंग रिपोर्ट, इसीलिए वो सोशल वर्कर जो आप कहते थे पहले, उनसे वो सेफ गार्डिंग रिपोर्ट मांगते हैं, ठीक है, राइट, और वो असेस करते हैं कि बच्चे क्या कामत डेंजर है कि नहीं है। अक्सर लोग जो सेपरेट होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कहते हैं कि मेरे साथ हुई थी, चाहे हुई या ना हुई, लेकिन अक्सर एप्लीकेशन डोमेस्टिक वायलेंस पे ही होती है। ठीक ठीक। अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे ही एप्लीकेशंस हैं तो वी हैव टू लुक इनटू ऑल दैट। अच्छा, हमारे पास जो एक केस जो हमारे पास आया है, एक फैमिली में प्रॉब्लम हुई है, हस्बैंड एंड वाइफ में, उनके 2 बच्चे हैं, और जो फादर है वो कहता है कि जी मुझे घर से निकाल दिया गया और मैं मालिक भी हूँ घर का। तो उस सूरत में उस शख्स को उस घर से निकाल दिया गया, और वो कहते हैं कि मैं दर बदर घूमा और बाद में मैंने कोर्ट का सहारा लिया, और कोर्ट ने भी मुझे मना कर दिया कि उस गली में या उस घर के नज़दीक मत जाओ। देखिए अगर तो, और बच्चों को भी मिलने से इनकार किया, बल्कि उसने कुछ चीज़ें ईद पर कहते मैंने भेजी थी वो भी उन बच्चों तक नहीं पहुंची। इस सिलसिले में आप क्या एडवाइस करेंगे?
देखिए पहली तो बात ये है कि निकाला किस लिए गया है, मस्ट बी डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। राइट। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो कोर्ट ने उन्होंने नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर लिया है, ठीक, राइट। नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर का मतलब ये है कि ना तो आपने इस घर में आना है और ना बच्चों के नज़दीक आना है अनटिल, अगर वो 1 ईयरली वैलिड है या कुछ भी वैलिड है, अगर कोर्ट तक चला गया है तो ही कैंट नॉट गो नियर दैट। ठीक, लेकिन ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट, राइट, एंड ट्राई टू अमेंड इट, ठीक, कि नहीं ये गलत है और ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। राइट। और अगर नहीं तो ही हैज़ टू वेट फॉर 1 ईयर, राइट। 1 ईयर, जैसे भी वो वैलिड हो, जो भी तरीका जो भी उसका, 6 ठीक है, मंथ है, ठीक है। जितना भी उन्होंने लिया ठीक है। है, देन ही हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन ठीक। टू द कोर्ट अगेन, जी। राइट। लेकिन अगर वो दोनों राजी हो जाएं देन दे कैन स्टिल मेक एन एप्लीकेशन। अच्छा, अगर आदमी के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो सोलिसिटर को हायर कर सके तो लीगल सपोर्ट है उसके लिए? अगर तो उसके पास फादर के पास, या अगर तो उसके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, ही शुड गो टू सोलिसिटर्स हू डू फैमिली लॉ, लीगल एड मिल जाती है, मिल जाती है इनमें भी। लीगल एड मिल जाती है। अगर आप इस केस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने हमसे पूछा है और आप ये टेलीविज़न देख रहे हैं, तो इसका जवाब यही है कि आपको लीगल एड मिल सकती है। लेकिन उसके लिए क्या बताना पड़ेगा कि वो अपने सोर्सेज क्या है उनकी इनकम के और सारा कुछ ही बताना, और मोर और लेस उनके एसेट भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर वो जो घर की बात उन्होंने बताई, हाँ, घर उसके नाम है, उसके नाम है और बीवी रह रही है, बच्चे रह रहे हैं और उसको बाहर निकाल दिया, तो मालिक तो वो है घर का, तो फिर उसको निकाल क्यों दिया? देखिए, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस टू सेफ गार्ड दैम, इसलिए उसे निकाला गया है। ठीक है, लेकिन ही इज द ऑनर, ही इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, Yeah, he is the owner. ही कैन सेल द प्रॉपर्टी। Well, she can get a matrimonial right on it. उसका भी तो हिस्सा है ना, उसकी वाइफ का भी। ठीक, अगर इसके अकेले के नाम पे भी है ना, तो यूजली जो वाइफ्स है या हस्बैंड के नाम, वाइफ के नाम पे हो, हस्बैंड ऑलवेज कैन अप्लाई फॉर मैट्रिमोनियल राइट राइट, फ्रॉम द लैंड रजिस्ट्री कि ये घर पे मेरा मैट्रिमोनियल राइट्स है। ठीक है, तो फिर अगर बेचेगा तो या उसको कुछ उसका पार्ट करेगा, देना पड़ेगा। उसका पार्ट देगा और उसे साइन भी करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरा मतलब, तो इसका मतलब है वो कहते हैं ना कि रफड़ वाली जगह नहीं लेनी चाहिए, ये रफड़ वाली जगह होगी। फिर ठीक। जब आपका वकील आप बेचने जाएंगे ना, वो पहले सर्च भेजेगा ना, वो क्लीन टाइटल नहीं देगा उनको कि देयर इज सम देयर इज सम डिस्प्यूट ऑन द प्रॉपर्टी। हाँ। प्रॉपर्टी और बेचना दूसरा- भी मुश्किल हो सकती है, प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी ही रहेगी, और अगर आप मियाँ बीवी मिलकर इसको बेचती हैं तो उसका हिस्सा, उसका पार्ट उसको देना पड़ेगा। ये था दूसरा- आपके सवाल का जवाब। नहीं, जी, दूसरा सवाल था आपका हमारा डिवोर्स का। हाँ। जी हाँ, डिवोर्स आपने पूछा कि जो शादी पाकिस्तान में होती है जी, वो यहाँ वैलिड है, अगर यहाँ आ गए आप, वैलिड है। वैलिड है। ठीक है, अच्छा, वो यहाँ कैसे? से जो नहीं, जो यहाँ से जो शादी निकाह- पाकिस्तान में उन्होंने की, जो यहाँ निकाह है ना, वो वैलिड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का निकाह वैलिड है। वैलिड है, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आप उस कंट्री में जाते हैं। अच्छा, किसी उस और country के कंट्री law- में भी किया हो, जिस कंट्री के तहत किया ना, उस कंट्री के लॉ के तहत अगर आपने किया ना, तो वो valid वैलिड है इस कंट्री में, ठीक है। किसी कंट्री में भी। ठीक है। अब रही बात डिवोर्स की। अब वो यहाँ आए, प्रॉब्लम होगी, हाँ, चले गए। हाँ, डिवोर्स आपको यहाँ काउंटी कोर्ट में लेना चाहिए, राइट। अगर क्योंकि आप शादी domicile- पाकिस्तान में भी हाँ, हुई है कहीं भी हुई हो, तो यहाँ से लेनी पड़ेगी। यहाँ से डिवोर्स लेनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर एक देखो ना, फरीद पाकिस्तान में रहता है, अगर तो वो शुरू करता है डिवोर्स ही पाकिस्तान से, ही कैन डू, बिकॉज वो डोमिसाइल यहाँ है, उसका उन्हें यहाँ सर्व करना पड़ेगा। ठीक। अगर फ्रीक यहाँ का करता है जो डोमिसाइल इस कंट्री में है, तो उसको यहाँ से करना उसे यहाँ से करना पड़ेगा, और ये नहीं सिर्फ उससे सर्व भी करना पड़ेगा पाकिस्तान में। अच्छा, सवाल यहाँ था कि जो शादी हुई थी इन साहब की, ये ब्रिटिश हैं, लड़की पाकिस्तान से आई, काफ़ी अरसा कहते हैं हम रहे, हमारे बच्चे हैं 2, और डोमेस्टिक वायलेंस में मुझ पर इल्ज़ाम लगा कर निकाल दिया गया। खैर, ये तो उनका कहना है। अब पोजीशन ये है कि वो ख़ातून पाकिस्तान वापस चली गई हैं और मैं यहाँ पर हूँ, बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, पाकिस्तान गए थे। क्या मैं अपने बच्चे वापस ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता है जी। आई मीन ही शुड अप्लाई कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो गलत है वहाँ, एंड ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट इन दिस कंट्री कि ये या वहाँ चोरी बच्चे लेगी है मुझसे विदाउट माई कंसेंट, एंड यहाँ का जो वैलिड होगा अपना कोर्ट ऑर्डर जब मिल गया, ही कैन टेक दैट टू पाकिस्तान एंड गेट द कोर्ट ऑर्डर रजिस्टर्ड इन द कोर्ट दैट, एंड दे विल हेल्प हिम टू ब्रिंग द चिल्ड्रंस बैक हियर। तो आपके बच्चे भी वापस आ सकते हैं। और अच्छा, दूसरी सूरत में ये है कि प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है
खातून पाकिस्तान में है, अगर ये आदमी प्रॉपर्टी अपनी सेल करता है, वो औरत वहाँ बैठ के अपना हिस्सा मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है जी। देखिए, डिवोर्स का फाइनलाइज ही नहीं होना जब तक फाइनेंशियल सिचुएशन ना सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये जहाँ तक बात है आपकी प्रॉपर्टी की, उसमें उस खातून का हिस्सा है जो पाकिस्तान में बैठी है। बच्चे आपके पाकिस्तान में हैं, आप उन बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। महबूब मलिक साहब का यही कहना था, मकबूल साहब का, कि बच्चे आप ला सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसीजर है, अच्छे वकील से आप रब्ता करें और इस मसले का हल मिल सकता है। बात हो रही है हमारी मकबूल मलिक साहब से। MLS लीगल TV पे आप सुन रहे हैं ये तमाम बातें। आपके पास भी अगर कोई सवाल जिसका जवाब चाहते हों तो ज़रूर हमें ईमेल कीजिए या फ़ोन करके आप अपना सवाल लिखवा सकते हैं। जितनी भी बातें हमारे पास आती हैं सीग़ाए राज में रखी जाती हैं। ये हमारे और आपके दरमियान एक पर्दा है जो हम लोगों का आपके साथ है। ना हम ये किसी के साथ डिस्कस करते हैं और ना ही हम इसको कहीं पब्लिश करेंगे अगर आपकी इजाज़त नहीं है। देखते रहिए हमारा MLS लीगल TV। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई बातों के साथ, आपके सवाल, मकबूल मलिक के जवाब। देखते रहिए MLS लीगल TV। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS